सपा की सरकार बननी है और इसके पहले वाले भी चुनाव बनी थी, लेकिन ये जो वोट चोरी करते हैं और उसके बाद आप देखेंगे शासन प्रशासन के दम पे लूट खसोट करने का काम करते हैं उसके। लेकिन अब की बार आपने देखा कि जो पीडीए प्रहरी था, SIR का जो फॉर्म हुआ उसमें आप देखें किस बढ़ा दे रहे हैं। ये खुली डकैती हो रही है। आप सोचिए लोकतंत्र में, बीजेपी की सरकार में खुली डकैती चल रही है शिक्षा के नाम पे। आप समझिए हमारा देश दुनिया का ऐसा देश है जहाँ किताबों पे टैक्स शुरू हो गया है, दवाओं पे टैक्स शुरू हो गया है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा अपराध है। इस सरकार को कुछ समझ में आता नहीं है, न किसानों का दर्द समझ में आ रहा है, क्योंकि किसान का। दोस्तों नमस्कार, आज हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लखनऊ में। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ जनसैलाब कितने उमड़ा हुआ है। तो ये जो जनसैलाब है, आइए यहाँ लोगों से चर्चा करते हैं, जानते हैं आखिर इतना जनसैलाब किस लिए उमड़ा हुआ है। सर, ये जितनी भीड़ दिखाई दे रही है, इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, आखिर है क्या यहाँ? देखिए, ये बदलाव होने जा रहा है 2027 का। ये आगाज हुआ है आज। सत्य की लड़ाई के लिए लोग सत्य का साथ देने आए हैं। जिस तरह से सरकार अत्याचार फैलाए हुए है, मनमानी तरीके से कानून का उल्लंघन करके लोगों के साथ अन्याय कर रही है, उसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मजबूत करने के लिए, और पीडीए के लोग ये कह रहे हैं कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आज ज्वाइनिंग में हुई बड़े बड़े नेताओं के, नसीरुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार पाल, ऐसे तमाम नेताओं की ज्वाइनिंग हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबका स्वागत है और मैं सभी से जो आए हैं नए अतिथि, उन सबका स्वागत करते हैं समाजवादी परिवार में। और समाजवादी पार्टी के साथ साथ हम उन लोगों का भी स्वागत कर रहे हैं जो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को जिताते चले आए और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते चले आए हैं। उन सबको हम आह्वान करते हैं कि आप लोग एक साथ आइए, पीडीए के साथ मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का काम करें और लोगों को खुशहाली देने का काम करें। तो ऐसे में क्या लग रहा है, नसीरुद्दीन सिद्दीकी से और राजकुमार पाल जी से समाजवादी पार्टी को कहां तक फायदा मिलेगा? ये तो आपको 27 में पता चल जाएगा, जब भारतीय जनता पार्टी वाले विपक्ष में होंगे। तो आपको लग रहा है ये लोग अपने समाज को जोड़ने में सफल हो पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो विकास की बात करती है, न्याय की बात करती है, लोगों के भविष्य की बात करती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, महिलाएं हम लोगों को निराश नहीं करेंगी। तो जैसा कि हमने देखा, यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो भीड़ तो इकट्ठा कर लेती है समाजवादी पार्टी, लेकिन सीटें कहीं ना कहीं कम रह जाती है सरकार बनाने पर। इस पर क्या कहेंगे? आप लोग साथ दीजिए, आपकी सीट भी उतनी ही आएंगी जिससे माननीय श्री अखिलेश यादव जी विधानसभा में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे। तमाम लोग और लोग खड़े हैं, तो आइए हम यहाँ लोगों से और बात करते हैं कि क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा है। सर, जैसा कि देख रहे हैं इतना हजूम उमड़ा हुआ, इतना जनसैलाब उमड़ा हुआ, लेकिन जो ज्वाइनिंग हुई तो क्या लग रहा है ये वोट में भी कन्वर्ट होगा? देखिए, ये 100% सत्य है। ये जो लोग अभी कुछ दिन पहले अध्यक्ष जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, आज उनको भी कहीं संरक्षण दिख रहा है तो अखिलेश यादव जी के पास दिख रहा है। तो धीरे धीरे आप देखिएगा, ये शुरुआत है। अभी 5-6 महीने के अंदर लगातार सबसे, चाहे ये राजभर जी की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की हो, चाहे बसपा हो, सारी पार्टियों के बड़े बड़े नेता ये लगातार संपर्क में बने हुए हैं। और इसके बाद आपको मैं डंके की चोट पे बता रहा हूं, इसके बाद राजभर जी की पार्टी का नंबर है, उनके बहुत बड़े बड़े नेता पदाधिकारी वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और वो लगातार प्रयास में हमको जल्द से जल्द समय मिले और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें। केवल नेताओं को जोड़ने का ही काम करेंगे कि सरकार भी बनेगी? देखिए, सपा की सरकार बननी है और इसके पहले वाले भी चुनाव बनी थी, लेकिन ये जो वोट चोरी करते हैं और उसके बाद आप देखेंगे शासन प्रशासन के दम पे लूट खसोट करने का काम करते हैं उसके। लेकिन अब की बार आपने देखा कि जो पीडीए प्रहरी था, SIR का जो फॉर्म हुआ उसमें आप देखें किस तरीके से लूट खसोट हो रही, सब पकड़ा रहे हैं। तो इस समय पीडीए के जो लोग हैं वो सारे लोग सतर्क हैं कि जिस भाषा में लड़ना चाहेंगे उस भाषा में जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। सत्ता पक्ष के लोग हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि जो इनका पीडीए है क्यों स्वयं का परिवार डेवलपमेंट है। इस पर देखिए, वो वही कह रहे हैं कि जिनका अगर आप उठा के देखिए तो राजनाथ सिंह का परिवार देखिए, बड़े बड़े नेता को देखेंगे तो उनके सारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
और जो उनके सहयोगी हैं वो भी परिवार के ही हैं। और एक चीज है, और जिनके परिवार ही नहीं है वो क्या परिवार की बात करेगा। और हमारा परिवार का मतलब एक ही नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पीढ़ी हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज जो शोषित वंचित है, आधी आबादी, वो सब हमारे परिवार है। तो आपको जैसे 2027 का चुनाव, मौसम ठंडी का खत्म होते जा रहा है और गर्मी आने वाली है, तो क्या लग रहा है राजनीति में भी गर्मी आएगी? ये लोग जो कहते थे कि हम गर्मी निकाल देंगे, आपने भाषण में सुना होगा, जो आजकल अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, ये पता नहीं कौन सा नशा फूंकते हैं और उसके बाद किस तरीके से माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण समाज के एक महिला के बारे में किस तरीके से सदन में बोलते हैं। ऐसे लोगों से आप उम्मीद करते हैं जो फर्जी भगवा पहन के फर्जी तरीके से वो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो ये आप समझ ही नहीं पाए। वो ये कहते हैं कि हमसे बेटी बचाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता अपराधी किस तरीके से पकड़े जा रहे हैं। ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं सब भाजपा से कहीं ना कहीं संपर्क निकल के आता है। इनसे बेटियों को बचाने की जरूरत है। और आज देखिए किस तरीके से ये केवल और जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू यादव, कहाँ से आ रहे हैं? आगरा से आ रहा हूँ। क्या लग रहा है 2027 की सरगर्मी आज ही से तेज हो जा रही है क्या? पूरी तेज है, बिल्कुल बढ़िया तरीका से तेज है। 2027 में किसकी सरकार बना रहे हैं? 2027 में सपा सरकार है, बैलेट पेपर तो चुनाव और करवा देंगे बाबा। काय मशीन पर भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं है। क्या गड़बड़ी है मशीन का? मशीन में नहीं गड़बड़ी है, क्या बहुत गड़बड़ी है। वोट पोलिंग पे हम गए गाड़ी ले लेके। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, फिर भी बनेगी। जनता जो पहले थी, आप एक बार पेपर का मांग करते हैं। सुनो सुनो, जो और ज्यादा तुम्हें जनसंख्या जो जीतेगी तो है और तुम्हें बढ़ गए तब तुम्हें पता चलेगा। ये करवा ही दीजिए। आप समझिए, हम लोग तो बाबा से कहते हैं जाति जनगणना करा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, और अगर इससे भी मन न भरे तो खुली बैठक करके जनता को बुला के हाथ उठा चुनाव करा लीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग पूरे देश में जितना प्रिय है, क्योंकि ये काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं, धर्म की बात नहीं करते हैं, लोगों के अंदर मान व्यवस्था नहीं फैलाते हैं और स्कूलों को बंद करवाने का नहीं काम करते। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पार्टी की पेंशन मिल रही थी और 112 नंबर डायल गंगा एक्सप्रेसवे। अभी आप समझिए इस सरकार में क्या हुआ, जो हमारी समाजवादी सरकार ने कम बजट में अच्छा काम करा दिया है, इस सरकार ने अधिक बजट देके काम भी अच्छा नहीं कराया है, सिर्फ बजट का बंदरबाट किया है। इस सरकार में किसानों को अभी तक खाद मिल रही थी 50 किलो 45 किलो किया, अभी 40 किलो कर दे रहे हैं। ठीक है, बीए की शिक्षा पहले 3 साल की हुआ करती थी, अभी 4 साल की कर दे रहे हैं। हर साल एक एडमिशन का तरीका बढ़ा दे रहे हैं। ये खुली डकैती हो रही है। आप सोचिए, लोकतंत्र में बीजेपी की सरकार में खुली डकैती चल रही है शिक्षा के नाम पे। आप समझिए, हमारा देश दुनिया का ऐसा देश है जहाँ किताबों पे टैक्स शुरू हो गया है, दवाओं पे टैक्स शुरू हो गया है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा अपराध है। इस सरकार को कुछ समझ में आता नहीं है, ना किसानों का दर्द समझ में आ रहा है, क्योंकि किसान कानून जब लाए थे तो 750 किसानों की हत्या। योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं पहले 2017 से पहले उपद्रव का प्रदेश था, अब उत्सव का प्रदेश बन गया है। अभी इसी प्रदेश में लगातार जिस प्रकार से हत्याएं हो रही, खुलेआम हत्याएं हो रही है, सिर्फ जो ठाकुर हैं वही आप समझ लीजिए कि साधु हो गए हैं, बाकी सब अपराधी हो गए हैं। अरे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ। अरे भाई कौन है आप समझिए, आप जौनपुर से उठा के देख लीजिए और कुंडा से ले लीजिए, आप उन्नाव से ले लीजिए, आप हर जिले में एक माफिया बैठा हुआ है, लेकिन बस ये कि वो ठाकुर है, जातिवादी सरकार है, नहीं कुछ कर पा रही है, नहीं कुछ करेगी। आप समझिए इस बात को ना भैया। मणिकर्णिका घाट बहुत पुराना घाट था बनारस का, उसको तोड़ दिया गया। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी गई है और उसी के साथ साथ 100 मंदिरों का। अभी बहुत जल्द एक व्यापारी बनारस में अपने घर में आग लगा लिया। क्यों लगा लिया? क्योंकि इस सरकार में मानवता रही नहीं गई, इंसानियत खत्म हो गई। आप समझिए, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, छात्रवृत्ति बिल्कुल बंद कर दिया गया है। किताबें जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल में बढ़ती थी, आज समझिए कि सत्र खत्म हो जाता है तब उनको किताबें मिल पाती हैं, तो कुछ करवा नहीं पा रहे हैं। सिर्फ जुमले, सिर्फ जुमलों पे ही सरकार चला रहे हैं। अभी तक ना 15 लाख किसी को दे पाए हैं और ना ही ये विकास कर पाए हैं, ना ही हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे पाए। तो बताए थे 15 लाख 2 लाख नौकरी, ये सब जुमला था, वो तो सदन में ही बोले थे मोदी जी। तो ऐसे जुमले क्यों बोलते हैं भाई जो कर नहीं सकते हैं? आपकी करनी और कथनी में इतना अंतर है। आप यूजीसी जो ले आए हैं, भाजपा की सरकार ने जो यूजीसी ले आई है, ये सिर्फ लचर पचर व्यवस्था के साथ ही लाई है कि देना नहीं है,
सिर्फ लॉलीपॉप है, आप चाट लीजिए, धर्म की राजनीति में आपस में लड़ जाइए और हम देंगे नहीं। ये तो आप समझिए, ये सिर्फ यही करना चाहते हैं, ये सिर्फ बांटना जानते हैं। लोगों को धर्म के नाम पे चाहते हैं कि हम धर्म से अपनी सरकार चलाते रहें, लेकिन इस बार ये होगा नहीं, क्योंकि पूरे प्रदेश का युवा अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी कि तुम दौड़ के दिखा देना, हम पुलिस में भर्ती कर देंगे। तो इस बार 2027 में जब योगी बाबा कराए यार 60,000 कांस्टेबल लेकर आए, उन्होंने नियुक्ति पत्र यही लखनऊ में ही बांटा था। कितनी नौकरियां फंसी पड़ी है पूरे प्रदेश में। अभी आप जो भी लोग धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, मुकदमे मिल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में जो युवा दौड़ के दिखा देगा वो पुलिस में भर्ती हो जाएगा। और इस सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या हमने तमाम लोगों से बात की और यहाँ तक उनकी जानकारी आप तक साझा की, तो आपको क्या लगता है 2027 का निर्णय क्या रहेगा, किसका पल्ला भारी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए 10 धन्यवाद।